नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम प्रश्न नंबर 41 से लेकर आज प्रश्न नंबर 41 से लेकर 80 तक प्रश्न करेंगे। आज हमारा यह विगत परीक्षाओं में पूछे गए एसएससी जीडी के सवाल किससे समाधान से पूछे गए सवाल हैं, जिससे हम प्रश्न नंबर 40 से 1 से 40 तक प्रश्न कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 41 से 80 तक करेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित शोषण के अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 के अंतर्गत है कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद कर या उस पर जबरन मजदूरी नहीं करा सकते। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे पर आप कार्य नहीं करा सकते। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी सही, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत और 23 में बता दिया मैंने। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न 42, संविधान के किस प्रस्ताव द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 14 में विधि के समाज समानता है, विधि के समाज समानता। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में वाक वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 43, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा सही है? हमारा ए, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिलती है। तो ये वाला हमारा ए सही है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 18 के तहत है अन्य उपाधियों का अंत। तो हमारे दोनों ही कथन सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों सही। अगला प्रश्न नंबर 44, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए हुआ, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 यानी संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। यानी अनुच्छेद 19 में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। यानी इसे बताते, लेकिन अनुच्छेद 19 के काम में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताया गया है। और अनुच्छेद 20 दोष एवं दोष सिद्धि के संरक्षण में अधिकार, 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार, 23 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो इसका हमारा ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 21। अगला हमारा प्रश्न नंबर 45, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग है। यानी किस मौलिक अधिकार के अंग है? तो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न 46, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है? राज्य नागरिक के भाषण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं यदि वह मैत्रीपूर्ण संबंध पर प्रभाव डालता है। तो ये वाला हमारा ये सही है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। तो ये भी कथन सही है। तो हमारे ए और बी दोनों सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही। ए और बी दोनों सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 47, न्यायिक न्यायालय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। तो प्रशासनिक कार्रवाई में इनमें भी लागू होते हैं, अर्ध न्याय कार्रवाई में इसमें भी लागू और न्यायिक कार्रवाई में लागू। तो उपरोक्त प्रत्येक में, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 48, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया? किस वर्ष? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2009 में स्थापित किया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा
प्रश्न नंबर 49, अनुच्छेद 31 के ए को द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। यानी अनुच्छेद 41 में था हमारा 31 में संपत्ति का अधिकार। तो इसको कब सम्मिलित किया गया था, कब शामिल हुआ था? तो हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। इसका हमारा ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी 1951। और प्रथम संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न नंबर 50, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवृत्त किए जा सकते हैं? कौन से अधिकार? तो हमारा इसमें कौन सा अनुच्छेद 32 तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते। मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में है, जो कि 12 से 35 तक, 12 से 35 तक हमारा अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 32। तो ये हमारा मौलिक अधिकार, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मौलिक अधिकार। अगला हमारा प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका, इसका हमारा ऑप्शन ए सही, न्यायपालिका। अगला प्रश्न हमारा, के बिना मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। के बिना मौलिक अधिकार कोई मूल्य नहीं। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार के बिना मौलिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न नंबर 53, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक है। यह एक हमारा विधिक यानी कानूनी अधिकार है। इसका हमारा ऑप्शन सी है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जो कि हमारा अनुच्छेद 300 का में पहुंच गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 54, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो प्रश्न नंबर 54 ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आपको आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका कौन सा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 55, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार। इसका हमारा ऑप्शन बी सही है, जिसे हम मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था, और मौलिक अधिकार में भी 45 के का में। अगला हमारा प्रश्न नंबर 56, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? तो इसको हमारा ऑप्शन डी 72 घंटे, ऑप्शन डी 72 घंटे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 57, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? यानी हमारा भाग 3 मौलिक अधिकार के संविधान से लिया गया है। तो यह हमारा अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 58, मूल रूप से संविधान के प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, 7। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 7। लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने? 6, क्योंकि हमारा 42वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अभी वर्तमान में 6 है, जब मूल रूप से लागू हुआ था तब 7 है। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 59, संविधान के किस अध्याय एवं भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, भाग 3। ऑप्शन इसका हमारा ऑप्शन डी भाग 3। अगला हमारा प्रश्न नंबर 60, एक रेट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? कोई उच्च न्यायालय। इसका हमारा ऑप्शन ए सही, कोई उच्च न्यायालय। अनुच्छेद
अनुच्छेद 32 एक मिनट, अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न 61, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष रिट जारी की जा सकती है? संपत्ति की हानि में नहीं, ये वाला गलत। अतिरिक्त कर की वापसी, ये गलत। भाषा स्वतंत्रता का उल्लंघन, ये गलत। तो हमारा दोषपूर्ण पुलिस नगरबंदी नहीं है, नजरबंदी होगी। यहाँ पर नगरबंदी गलत है, नजरबंदी। तो ये हमारा कौन सा होगा? नजरबंदी, नजरबंदी, नजरबंदी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है सा सरे प्रस्तुत करो? तो बंदी प्रत्यक्ष। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, बंदी प्रत्यक्ष। हमारी रिट कितनी है? 5 रिट का उल्लेख है, 5 रिट का उल्लेख। तो कौन कौन सी हमारी रिट है? जैसे हमारा एक बंदी प्रत्यक्ष रिट हो गई, और परमादेश रिट हो गई, और प्रतिषेध, एक हमारा प्रतिषेध, प्रतिषेध रिट हो गई, और अधिकार परीक्षा और उत्तर परीक्षा। कितनी हमारी? 5 रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 63, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो परमादेश की भी है, प्रतिषेध की भी है, और बंदी प्रत्यक्ष, तो व्यादेश की नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। जीवन का अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है। इसका हमारा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। अगला हमारा प्रश्न नंबर 65, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका हमारा ऑप्शन ए सही हुआ, अनुच्छेद 32। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 65 में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किए गए थे। भाग किसमें है? भाग 4 के काम में, भाग 4 के काम में, और अनुच्छेद 51 के काम में इन्हें वर्णित किया गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, 1976, ऑप्शन डी। अगला हमारा प्रश्न, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते? तो मौलिक अधिकार, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का, तो हमारा अनुच्छेद 14 के तहत। इसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। जिसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक के लिए प्राप्त है? भारत के नागरिक के लिए प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो भारत और विदेशियों के लिए दोनों के लिए प्राप्त है। स्वतंत्रता की, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी दोनों के लिए प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये भी दोनों के लिए। लेकिन केवल भारतीयों के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। का हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 70, किस अधिकार को अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है? यानी किसको गलत तरीके से जोड़ा गया है? शोषण के विरुद्ध 23 और 24, ये वाला इसका सही है। समानता का अधिकार 14 से 18, ये भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये हमारा 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। तो इसका हमारा ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इसमें गलत जोड़ा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला हमारा प्रश्न 71, भारत में एक व्यक्ति के अधिकार के बारे में क्या सही है? मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर व्यक्ति उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर एक सामान्य न्यायालय जा सकता है, तो ये भी अनुच्छेद 26 के तहत। हमारा ऑप्शन बी होगा, पी क्यू दोनों। अगला हमारा प्रश्न नंबर 72, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?
तो हमारा किस तो यानी 12 से 35 तक तो हमारे मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक, और 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक, 36 से 51 तक। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, जो कि हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लेख है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 73, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों की एक विशेषता समान है। कौन सी विशेषता समान है? तो ये दोनों गैर न्याय संगत है, यानी आप न्यायालय नहीं जा सकते। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन 74, अम्बेडकर ने किस भाग को संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया है? किसको वर्णित किया है? तो हमारे संविधान के भाग 4 को, भाग 4, ये हमारा भाग 6 है, तो ये नहीं होगा, तो भाग सी यानी ऑप्शन सी भाग 4। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश कहाँ से संकल्प कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 76, किसके निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा किसने नीति निर्देशक और मौलिक अधिकार को? ग्रेनविल ऑस्टिन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ग्रेनविल ऑस्टिन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी सावधानिक उपचार को कहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राजनीति के निर्देशक तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को दिए निर्देश, राज्य को निर्देश दिए गए, तो ये वाला कथन सही है। न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये भी सही। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये वाला हमारा बी वाला गलत है, इसमें ए सही है। केवल हमारा ऑप्शन सी सही है, हमारा सी यानी केवल पहला सही है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय योग्य नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 78, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो यह हमारा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। यह समान कार्य के समान वेतन के लिए हमारा अनुच्छेद 39 का घ यानी 3 बताता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर यानी 1 नंबर कम है, डायरेक्ट 80, चलो कोई नहीं। नीति निर्देशक तत्वों में विनिष्ट रूप में कौन सा वार्तव्य उल्लेखित है? भौतिक संसाधन और स्वामित्व सामूहिक हित के लिए, ये भी सही। आर्थिक व्यवस्था ऐसी है जिससे धन का अहितकारी संकेंद्रित ना हो, तो ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला अब हमारे 80 क्वेश्चन हो गए हमारा क्लास यानी प्रैक्टिस सेट 2, यानी हम क्रमबद्ध से करते जा रहे हैं। जैसे हमने की पहले प्रस्तावना, फिर भाग 1, भाग 3, अब हम भाग 4 कर रहे हैं, जो कि हमारी एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।